जय हिंद फ्रेंड्स। वीजीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि हमने बेसिक हिस्ट्री के पहली क्लास पार्ट 1 में हमने इतिहास को लेकर चर्चा की, जिसमें हमने जाना इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन हैं और इतिहास के स्रोत क्या हैं, इतिहास का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज का ये बेसिक हिस्ट्री का पार्ट 2 है, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के वर्गीकरण को लेकर के, जिसमें हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास का जो वर्गीकरण है वह 4 भागों में किया गया है। इसका पहला भाग है इसका पहला भाग है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत हम प्राग ऐतिहासिक काल को रखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में हम कई पार्ट का जो है इसमें अध्ययन करते हैं, जिसमें से है आपका पहला पाषाण काल। पाषाण के काल के बाद जो है हम इंडस वैली को पढ़ते हैं। फिर इंडस वैली के बाद वैदिक काल आता है। फिर महाजनपद, आप देखेंगे 16 महाजनपद होते हैं, जिसमें से एक महाजनपद निकल करके सामने आता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं गुप्त काल में। फिर आपका दक्षिण भारत का इतिहास, फिर पूर्व मध्यकाल, जिसमें हम मिडावल हिस्ट्री को डील कर रहे होंगे। ठीक, आगे हम बात करें तो मध्यकालीन है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसका टाइम पीरियड है 712 से 1707 एडी। अगला है आधुनिक भारत का इतिहास। इसका टाइम पीरियड है 1707 से 1947 एडी। अगला है स्वतंत्र भारत का इतिहास, है स्वतंत्रोत्तर भारतीय इतिहास, जिसका टाइम पीरियड है 1947 से वर्तमान तक का। ठीक है, तो इतिहास का वर्गीकरण जो है इन 4 भागों में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम अलेक्जेंडर कनिंघम को लेकर के। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं ये भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। इनका संक्षिप्त रूप है ASI। क्या है? ASI। ठीक, इसकी स्थापना सर 1861 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। जिसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रकार क्या है सर? सरकारी संगठन है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। कार्य क्षेत्र की बात करें, कार्य क्षेत्र है आपका इंडिया, आपका भारत ही है। आधिकारिक परिभाषा इसकी जो है अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। ठीक, महानिदेशक की बात करें तो यदुवीर सिंह रावत इसके महानिदेशक है, और यह संस्कृत मंत्रालय के अधीन है, यानी अधीनस्थ मंत्रालय जो है वह संस्कृति मंत्रालय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का नामकरण, नेमिंग ऑफ इंडिया। तो भारत का नामकरण जो है, जब हम आपको वेद पढ़ाएंगे या आप पढ़े होंगे तो वेद में देखो एक भरत नामक कबीला रहता है। जो वेद है, ऋग्वेद जो है, वेद कुल 4 वेद हैं, जिसमें से है आपका पहला ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। जिसमें से आपका जो ऋग्वेद है यह पूर्व वैदिक काल का है। बाकी जो 3 वेद हैं यह उत्तर वैदिक काल के हैं और ये पूर्व वैदिक काल का है। ठीक है, तो ऋग्वेद में आप देखेंगे एक भरत नामक कबीला रहता है। छोटे छोटे कबीले थे, जिसमें से एक था भरत नामक कबीला, जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा। महाकाव्य या पुराण में भारतवर्ष कहा गया है इसको। भारत का एक विशाल भूखंड है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। क्या नाम है? जम्बू द्वीप। तो हमारे भारत को जम्बू द्वीप का हिस्सा